नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी गाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये जो लेक्चर है आज का वो 14th लेक्चर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। अब इस लेक्चर में क्या देखेंगे, जो पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस देख रहे थे या फिर जो हमने देखे थे उसी टाइप 2 के क्वेश्चन के बेस्ड आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। और आज के वर्ड प्रॉब्लम जो देखेंगे वो बेस लेवल के रहने वाले हैं। कौन से बेस लेवल के किस प्रकार के रहने वाले ये आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कहता है कश्यप इज 21 years old and Kinshuk is 15 years younger than Kashyap. After how many years will Kashyap be twice old as Kinshuk? कश्यप और किंशुक दो भाइयों की यहाँ पे दो भाइयों को मेंशन किया गया है, जिसमें से कश्यप की एज जो है वो 21 ईयर्स है, 21 साल है। कश्यप की एज कितनी है? 21 साल है। किंशुक जो उसका छोटा भाई है वो 15 साल छोटा है उससे। कितना? 15 साल यंगर है। ठीक है। अब पूछा है कि कितने सालों बाद कश्यप की एज किंशुक के एज की दुगनी होने वाली है। अगेन रिपीट करता हूं, कितने सालों बाद कश्यप की एज जो किंशुक की एज है उसके डबल होने वाली है, ये आपको पूछा है। अब आपको नहीं पता कितने सालों बाद, तो वेरी ऑब्वियस आप लोग वही कंसिडर करेंगे, x ईयर्स। ठीक है। तो मैं लिखता हूं आफ्टर x years कश्यप्स एज या फिर कश्यप विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज किंशुक। ट्वाइस एज ओल्ड एज किंशुक। इतना तो बेसिक सा स्टेटमेंट है, इतना पता चल गया आपको। कश्यप की एज किंशुक से डबल होने वाली है x ईयर्स के बाद। ठीक है। गिवन क्या है? गिवन आपको कश्यप की एज दी गई है, कश्यप की करंट एज दी गई है टू बी स्पेसिफिक। तो लिखेंगे कश्यप की करंट एज कितनी है। भाई की करंट एज, भाई की करंट एज है 21 साल। 21 साल का लौंडा है ये। ठीक है। अब उसका छोटा भाई जो है वो 15 साल छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं है ये। तो लिखेंगे हम लोग किंशुक जो है उसका भाई, उसकी प्रेजेंट एज क्या है? किंशुक्स प्रेजेंट एज, छोटे भाई की प्रेजेंट एज विल बी 21 में से 15 करेंगे क्योंकि वो 15 साल छोटा है, तो हमारे पास आएगा 6 साल। ठीक है। अब हमारे पास किंशुक की एज है 6 साल, कश्यप की एज है 21 साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने सालों बाद उसकी एज डबल होने वाली है किंशुक की एज के? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो, मैं कंसिडर करता हूं x साल बाद, यानी कि कश्यप की एज जो अभी 21 है वो x साल बाद, कश्यप की एज जो अभी 21 है वो x साल बाद होने वाली है दुगनी। किसकी एज की? किंशुक की, जो अभी 6 साल का है बट तभी वो 6 + x का हो जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? देखो अभी कश्यप की एज 21 है, तो मैं बताता हूं x साल बाद 21 में x जब ऐड करोगे तो x साल बाद कश्यप की एज, ये कश्यप की एज है वो 2 दुगनी होने वाली है किंशुक की एज की। किंशुक अभी 6 साल का है, तो x ईयर बाद कितना होगा? 6 + x। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी 21 + x इज इक्वल्स टू 6 × 2 = 12 + 2x। वेरिएबल्स दोनों तरफ आ गए, इस x को उस तरफ लेके जाओ, 12 को इस तरफ लेके आओ। 21 - 12 इज इक्वल्स टू 2x - x। ठीक है। 21 में से 12 जाएगा 9 और 2x में से x जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 9 ईयर्स। यानी कि आफ्टर 9 ईयर्स कश्यप विल बी ट्वाइस ओल्ड एज किंशुक। 9 साल के बाद कश्यप की एज किंशुक की एज से दुगनी होने वाली है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रकार का क्वेश्चन मैंने कहीं पे पढ़ा है, मैंने आपको ये पढ़ाया है इस टाइप के क्वेश्चन, बट वो अलग टाइप में था। अभी इस टाइप में भी आपको वही दिया है, 2 डिजिट नंबर रहेगा। ठीक है। उसके डिजिट से इंटरचेंज करेंगे तो कुछ कंडीशन देंगे, तो आपको वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। जो 2 डिजिट नंबर है जिसमें यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस है उसका सम, उसका एडिशन इज 7। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी कि जो नंबर हम लोग डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद आने वाला है वो ओरिजिनल नंबर से 8 से ज्यादा है, यानी कि न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 8। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू यू। ओके। हमें वो ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट द यूनिट्स प्लेस बी x। Let the units place be x। ठीक है। 2 डिजिट नंबर में यूनिट्स प्लेस जो रहेगा अपना वो उसको x कंसिडर करेंगे, ये तो अपना बेसिक सा चीज है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया है कि 2 डिजिट नंबर्स का सम जो है वो 7 है, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूनिट्स प्लेस प्लस टेंस प्लेस, इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर 7 आता है।
सही है, जिसमें हमारा यूनिट्स प्लेस x है और टेंस प्लेस की तो पता ही नहीं है। तो हमारा इससे क्या पता चलेगा कि टेंस प्लेस की वैल्यू जो है वो 7 माइनस एक्स आने वाली है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये डेटा आपके पास आ गया है कि मेरा यूनिट्स प्लस x है और टेंस प्लस 7 माइनस एक्स है। 7 माइनस एक्स कैसे? क्योंकि यूनिट प्लस टेंस 7 है, यूनिट एक्स है, टेंस जो है वो 7 माइनस एक्स रहेगा। अब हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। सबसे पहली जो चीज़ निकालनी है दैट इज ओरिजिनल नंबर। क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर। कैसे निकालेंगे ओरिजिनल नंबर? 10 इंटू टेंस, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट्स प्लेस। ठीक है, ठीक है। अब देखो 10 इंटू टेंस क्या है? 7 माइनस एक्स, तो 10 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू यूनिट इज एक्स, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स ओनली। ओके, 10 7 70 माइनस 10x प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर कौन है? 10, तो उसका साइन माइनस लगेगा और ये आंसर आएगा 70 माइनस 9x। यानी कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो अभी फिलहाल 70 माइनस 9x आया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें न्यू नंबर की, जो नया नंबर ऑब्टेन होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं न्यू नंबर इज इक्वल्स टू, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे न्यू नंबर के लिए हमारे यूनिट्स प्लेस जो यहाँ पे था वो यहाँ पे टेंस में हो जाएगा और टेंस प्लेस जो यहाँ पे था वो यूनिट्स में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नए नंबर के लिए हमारा यूनिट्स जो है वो रहेगा 7 माइनस एक्स और टेंस जो है वो रहेगा हमारा x। ठीक है, तो 10 इंटू टेंस प्लेस, टेंस इज x प्लस 1 इंटू यूनिट्स प्लेस विच इज 7 माइनस एक्स। 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 1 इंटू 7 माइनस एक्स इज 7 माइनस एक्स। अब देखो 10x में से एक x गया तो 9x, तो 9x प्लस 7 इज आपका नया नंबर। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि नया नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27। समझ में आ गया? नया नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 27 से एक्सीड करता है। नया नंबर क्या है? 9x प्लस 7। सही कहा आपने। ओरिजिनल नंबर क्या है? 70 माइनस 9x प्लस क्या है? 27। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, अब ये 9x यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9x 18x। ठीक है, यहाँ पे 70 है माइनस 27 है और ये प्लस 7 उस तरफ जाने के बाद हो जाएगा माइनस 7। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, 18x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 27 प्लस 7 इज कितना? 34। सही कहा आपने, कितना है? 34, क्योंकि 27 में 7 ऐड करेंगे तो 34 ही आने वाला है। 18x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 34। अब 70 माइनस 34 करेंगे तो कितना आने वाला है? 70 में से 34 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 6 माइनस 3 इज 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आया है 18x इज इक्वल्स टू 36। क्या आया है? 18x इज इक्वल्स टू 36, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी? 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है, जिससे हमें आएगा x की वैल्यू 2। क्या आएगा? x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 2 आने के बाद यहीं पे हमको आंसर रोकना नहीं है, क्योंकि हमें पूछा है फाइंड दी नंबर। अब हमें x की वैल्यू आई है 2, तो हमारा जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू है 70 माइनस 9x। सही है, क्या है? 70 माइनस 9 इंटू 2, 70 माइनस 9 इंटू 2, 70 माइनस 18, तो 10 में से 8 इज 2 और 6 में से 1 इज ये। क्या आ गया? 52 इज योर आंसर। अब देखो चेक कैसे करना है। 52, 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, और उसके बाद बताया 52 का उल्टा कर दो 25। अब 52 में से 25 माइनस करोगे तो वेरी ऑब्वियस आपको 27 ही आने वाला है। इस प्रकार से हमारा आंसर सही आ चुका है। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे जो हमने टेंस और यूनिट्स पकड़ा था वो यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। ये ओरिजिनल नंबर और ये न्यू नंबर का ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये रिलेशन जिसका सही आता है उसकी x की वैल्यू सही आने वाली है और इस x की वैल्यू को ओरिजिनल नंबर की वैल्यू में डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है वन नंबर इज ट्वाइस अनदर। ठीक है, इफ 15 is subtracted from both the numbers then one of the new numbers becomes thrice that of the other new number. Find the numbers. यहाँ पे क्या कह रहा है? एक नंबर, सबसे पहले तो दो नंबर्स की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से दुगना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x।
ठीक है। सिमिलरली द सेकेंड नंबर क्या रहेगा हमारा, सेकेंड नंबर क्या रहेगा 2x, क्योंकि ट्वाइस दिया गया है तो 2x आएगा, ठीक है। अब क्या कहा है, इफ 15 is subtracted from both the numbers then one of the new numbers becomes thrice that of another new number। अब वो कह रहा है कि अगर मैं ये दोनों नंबर्स में से 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो पहला नंबर है दैट विल बी इक्वल टू थ्राइस, यानी 3 टाइम दूसरे नंबर के। यानी कि वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि मैं अगर x में से 15 माइनस करता हूं, ठीक है, तो x में से 15 जब माइनस करता हूं तो दैट दिस नंबर विल बी थ्राइस ऑफ द अनदर नंबर। तो अनदर नंबर में भी से भी 15 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या कहा है, जब मैं दोनों नंबर्स में से 15 को माइनस करूंगा या फिर करूंगी तो ये जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के थ्राइस होने वाला है, दूसरे नंबर के थ्राइस होने वाला है। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो ये अपना स्टेटमेंट जो है ला चुके हैं। उसके बाद फाइंड दी नंबर्स बोला है, इस मतलब इसको सॉल्व करना है। x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x। अब ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 2 जार 6x माइनस 15 3 जार 45। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया। अब देखो 6x बड़ा है तो इसको वहां लेके जाएंगे और वो माइनस 45 यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस 45 हो जाएगा। 45 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 6x माइनस ये प्लस x उस तरफ जाके माइनस x हो जाएगा। 45 में से 15 आएगा मतलब जाएगा तो बचेगा 30 और 5x इज इक्वल्स टू 30 बचेगा, जिसमें से अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो आने वाला है 6। 30 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो 5 1 जार 5 6 जार, x की वैल्यू क्या आ गई हमें 6, क्या आ गया हमें 6। फाइंड दी नंबर्स का आ गया है। अब अगर x पहला नंबर है यानी कि 6 अगर पहला नंबर है तो दूसरा नंबर विल बी ट्वाइस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू हमारा 6 और सेकंड नंबर इज दुगुना उसके, तो दैट विल बी 12। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? इजी था क्वेश्चन। दो नंबर्स की बात की है, एक को x पकड़ा दूसरे को 2x पकड़ा। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है कि 15 दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते तो एक नंबर दूसरे के 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, उस कंडीशन को लिखा और उससे हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब अगेन एज वाला क्वेश्चन आया है और ये एज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करने वाला है। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ सुमन एंड नीलम आर इन रेशियो 3:4। सुमन और नीलम की एज 3:4 के रेशियो में है, यानी कि उनकी एज क्या रहने वाली है 3x एंड 4x ईयर्स। सही कहा आपने। 4 years ago their age was in the ratio of 5:7। फाइंड देयर एज। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं, कंसिडर करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट ages, let the present ages of सुमन एंड नीलम बी। बताओ क्या रहने वाला है, सुमन और नीलम इन दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या रहने वाली है। सही कहा आपने, 3x एंड 4x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? मैंने आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस में बताया था, जो रेशियो रहने वाला है उसको x मल्टीप्लाई करके वही हमारे वैल्यूज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। जैसे दोनों की एज अगर 3:4 के रेशियो में है तो उनकी एज रहने वाली है 3x एंड 4x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। करंट एज की बात कर रहा हूं। अब कहा गया है 4 years ago। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एजेस 4 years ago, मतलब 4 साल पहले उनकी एज क्या रहेगी। तो सुमन की क्या रहने वाली है, सुमन की एज रहेगी 3x माइनस 4 और नीलम की एज क्या रहने वाली है, नीलम की एज रहेगी 4x माइनस 4। इतना क्लियर है? अब कंडीशन बोलता है कि 4 साल पहले उनकी एज वॉज इन रेशियो 5:7, यानी कि इन दोनों की एज को 4 साल पहले की जो एज है उनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5:7 यानी कि 5/7 आने वाला है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है कि इनकी एज का रेशियो 4 साल पहले यानी कि 3x माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 4 अगर करोगे तो आपको 5:7 यानी कि 5/7 जो है वो आने वाला है। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ इस प्रकार से आने वाला है 7 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू क्या है वो 4x माइनस 4। 7 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4x माइनस 4। यहाँ पे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 3 इज 21x
माइनस 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20x माइनस 5 4 ज़ा 20। समझ में आ गया। सबसे पहले तो हमने प्रेजेंटेजेस उनकी 3x 4x लिया। उन्होंने तब कहा कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले उनकी एज क्या थी 3x माइनस 4 4x माइनस 4। अब बोलता है कि 4 साल पहले जो एजेस थी उनका रेशियो फाइंड आउट करोगे, यानी कि उनको डिवाइड करोगे तो आपको 5:7 आएगा, यानी कि 5/7 आएगा। वो भी हमने लिखा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा आया है वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें 20x को इस तरफ लेके आएंगे तो 21x माइनस 20x इज इक्वल्स टू माइनस 20 एज इट इज रहेगा, ये माइनस 28 वहाँ पे जाके प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, 21 में से 20 जाएगा तो बचेगा बस x 1x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 28 में से 20 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि x की वैल्यू 8 आई है। x हमारा आंसर नहीं है, आंसर आने वाला है। अब हमारा सुमन का प्रेजेंटेज कितना था 3x, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सुमन्स एज इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 8, 3 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 24 ईयर्स। सुमन की कितनी साल है एज 24 ईयर्स। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं नीलम की एज की, किसकी बात करते हैं नीलम की एज की, तो नीलम की एज वॉज 4x ईयर्स। कितना है 4 गुना x 4 टाइम्स x। अब 4x यानी कि 4 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 32 ईयर्स। इज दैट क्लियर फॉर यू। सुमन की एज 24 ईयर्स आई और नीलम की एज 32 ईयर्स आई। इज दैट क्लियर फॉर यू। यहाँ तक जो आएगा ये क्वेश्चन जो लाएगा उसका 50 to 60% आंसर जो है वो सही आने वाला है। बाकी का जो है वो बेसिक कैलकुलेशन है, सही आता है तो पूरा का पूरा आंसर सही आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ये बेसिक से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।